नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस काम लग रहे होंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपके इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन में आपको ये हेल्प कर रहे होंगे। आज बात करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ बेसिक्स सवाल जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं वो आप हमें शेयर करें। अब बेसिक सवाल की बात है तो बेसिक सवाल में देखिए क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं कि यूनिट्स क्या है, एनएवी क्या होता है, कैसे एनएवी आता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, टैक्सेशन क्या होता है, उसके अंदर आप अगर यूनिट्स मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं। तो जैसे कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, बहुत लोगों को अभी इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, शायद वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी सोचें और वैकेशन मोड भी है। तो मैंने कहा चलो एक बार बेसिक्स अपने क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। क्या म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी अलग अलग हैं? बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि म्यूचुअल फंड अलग है, एसआईपी अलग है, क्योंकि उनका ये सवाल आता है कि प्रतीक जी हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, एसआईपी उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। एसआईपी इज अ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट एन प्रोडक्ट। तो म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, उसका एक पार्ट एसआईपी है। तो ये चीज समझिए, एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आप जैसे कोई लोन लेते हैं, उसका ईएमआई भरते हैं, वैसे लोन एक प्रोडक्ट हो गया, उसमें पैसे चुकाने का तरीका ईएमआई का माध्यम है। इसी तरह म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट हो गया, उसमें आप बहुत सारी स्कीमें हैं, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर वो स्कीम में एंट्री लेने के दो तरीके हैं। एक इकट्ठा यानी कि परचेज, जिसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा एसआईपी, जिसको हम मंथली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली आप सब ले सकते हैं, ज्यादातर लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप समझिए कि एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एसआईपी के तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, एसआईपी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सब में आप कहीं ना कहीं कमोडिटी किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद रखता हूं कि ये क्लैरिटी हो गई कि म्यूचुअल फंड एक अलग चीज हो गई, एसआईपी अलग चीज हो गई। दूसरा सवाल जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रतीक जी ये यूनिट्स क्या होता है और एनएवी क्या होता है। देखिए, यूनिट्स आपकी ओनरशिप है, आपके एसेट्स हैं। समझ लीजिए आप किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में रहते हैं, उसमें 14 फ्लैट्स हैं, तो क्या बोला जाएगा कि आपकी बिल्डिंग में 14 यूनिट्स हैं, हर यूनिट का एक मालिक है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपने पैसे लगाएंगे, मान लेते हैं वो 10,000 करोड़ की स्कीम है, यानी उस स्कीम के अंदर सबका पैसा मिला के 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट उस स्कीम में 10,000 रुपए है। तो आपको वो 10,000 करोड़ के प्रोपोर्शन में 10,000 करोड़ के 100 यूनिट डिक्लेयर हुए हैं, तो उसके प्रोपोर्शन में आपके 10,000 के जितने यूनिट्स बनेंगे उतने के आप ओनर कहलाएंगे। तो यूनिट्स आपकी ओनरशिप है, वो चेंज नहीं होगी, वो कम नहीं होगी। वो जब जब आप खरीदेंगे तब बढ़ेगी, और जब जब आप बेचेंगे तब कम होगी। तो आपकी ओनरशिप क्या है? यूनिट्स। यूनिट्स कैसे आएगी? जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उस स्कीम की है, डिवाइड बाय आपका कितना भी इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रोपोर्शन में जितना आपका बनता होगा उतने यूनिट्स आपके बन जाएंगे। तो यूनिट्स यानी आपकी ओनरशिप, और हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बदले में यूनिट्स ही मिलती है। ये यूनिट्स कैसे आती हैं? वो आपके अमाउंट को एनएवी से डिवाइड करेंगे। 100 रुपए का आपका एनएवी है, 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10,000 डिवाइड बाय 100, 100 यूनिट्स आपके बन गए, इकट्ठे हो गए। इस तरह से जब जब आप इन्वेस्ट करेंगे, यूनिट्स आपके इकट्ठे होते जाएंगे। हर बार एनएवी अलग होगी, एनएवी रोज चेंज होती है। यूनिट्स आपके जो इकट्ठे हो गए, जब तक आप बेचेंगे नहीं, वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ते ही रहेंगे। अब एनएवी क्या होती है? एनएवी यानी आपके जो एसेट है, जो स्कीम है, उसकी खरीदने की कीमत क्या है, यानी उसकी प्राइस क्या है उस चीज में एंट्री लेने की। किसी की एनएवी 10 हो सकती है, किसी की 100, किसी की 1000 और किसी की 3000। तो एनएवी हर स्कीम की अलग होगी, वो उसके जो परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से रोज चेंज होती है। यानी कि जिस स्कीम में फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, उस स्कीम के अंदर जितने उसने स्टॉक लिए हैं, 30, 50, 70, उसकी जो डेली मूवमेंट है, उसमें जो रोज का उतार चढ़ाव है, उसके हिसाब से एनएवी वो डिसाइड होती है, और वो एनएवी हमारी मार्केट में डिक्लेयर होती है रोजाना। जिस वजह से हमारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हम लोग रोज देख सकते हैं, आज कितना बढ़ा या आज कितना घटा, कितना उसमें प्रॉफिट है, कितना उसमें लॉस है। तो ये हो गया यूनिट्स और एनएवी। अगला सवाल ये है कि इसके अंदर टैक्सेशन कैसे लगता है।
तो म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरह के टैक्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म टैक्सेशन, एक शॉर्ट टर्म टैक्सेशन। अब आप समझिए कि लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, हाइब्रिड इन सेगमेंट्स में है तो आपका जो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है वो मोर देन 365 डेज है, यानी एक साल से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आता है। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में हर साल आप 1.25 लाख टैक्स फ्री पैसा निकाल सकते हैं प्रॉफिट में से। प्रॉफिट 1,25,000, कैपिटल उसके साथ जो भी आए, पर आप 1,25,000 प्रॉफिट हर साल टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपकी 10 लाख रुपए है जिसमें से प्रॉफिट पोर्शन 3 लाख है। अगर आप पूरा 10 लाख विड्रॉ कर रहे हैं तो 1,25,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा जो 1,75 का दूसरा प्रॉफिट है उस पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब है कि जो एक साल के अंदर हो रहा है, यानी 365 दिन से कम में जो आपने पैसा निकाला उस पे आपको फ्लैट 20% टैक्स लगेगा। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, 6 महीने में ही वो 12 लाख हो गए, आप निकाल रहे हैं तो जो 2 लाख प्रॉफिट है उस पे आपको 20% यानी कि 40,000 रुपए का टैक्स पे करना है। उस समय नहीं करना है, आपको पैसा कट के भी नहीं आएगा, आपको मिलेगा पूरा पैसा। बट आप जब टैक्स फाइल करेंगे तब आपको मेंशन करना है और तब आपको टैक्स का पोर्शन भरना है। या आपको एडवांस, आपका सीए अगर बोलता है कि हमें एडवांस टैक्स भरना है तो आपको वो एडवांस में भरना पड़ेगा। वो चीज अपने सीए से कंसल्ट कर लीजिए, बट वो आपको 40,000 2 लाख के प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब समझिए कि ये चीज अगर हम इक्विटी से आगे चलते हैं तो अगर आपका ये पैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, फॉरेन इक्विटी, एफ एंड गोल्ड में लग रहा है तो इसके अंदर आपको जो टैक्सेशन है वो 2 साल का लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म जो है वो 2 साल के बाद आएगा। और अगर आप 2 साल के अंदर पैसा निकाल रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा किसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हटा दिया गया है, यानी आपको सीधा सीधा आपकी जो भी इनकम टैक्स ले रहे हैं, जो आपकी अर्निंग है उसमें ऐड हो जाएगा। तो उसके अंदर डेट स्कीम्स हैं, कुछ हाइब्रिड स्कीम्स हैं, इसके अंदर ईटीएफ्स हैं और इसके अंदर एफओएफ है। मैंने जो 2 साल वाले में बताया था वो फॉरेन इक्विटी एफओएफ है, ये इंडियन एफओएफ है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया टैक्सेशन का म्यूचुअल फंड के अंदर। उम्मीद रखता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या है। तो ये 3-4 मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ रहे हैं। लास्टली अपने तरफ से मैं एक चीज ऐड कर लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिलहाल नहीं आए हैं बट पहले भी आते थे। काफी लोग म्यूचुअल फंड्स को चिट फंड समझ लेते हैं कि भाई ये आज है कल नहीं रहा तो उठ गया। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जो सेबी के अधीन में आता है। सेबी इसको मॉनिटर करती है और ये जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी एएमसीज है, ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। सो हमें कहीं से भी इसमें डरने की बात नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रेगुलेटेड है उसमें चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। हमारे भारत में 2018 में ब्लैक रॉक ने अपने आप को यहाँ से इंडिया के मार्केट से हटा लिया था, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। वो डीएसपी के साथ उसका टाई अप था, डीएसपी अपने हिसाब से चल रहा है। अब वही ब्लैक रॉक जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ री एंट्री कर रहा है। इसी तरह इंडियन मार्केट में आईएनजी व्यासा, पहले एक बैंक भी था, आपको याद होगा, म्यूचुअल फंड भी था, पर उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स थी वो बिरला को बेच दी 2014 में। तो उसके बाद आईएनजी व्यासा नहीं रहा, पर 2014 से उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो बिरला म्यूचुअल फंड के अंदर आ गया। मॉर्गन स्टैनली एक बहुत बड़ा नाम है। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ऑपरेट करता था, जिसको एचडीएफसी ने टेक ओवर किया था दिसंबर 2013 में। तो वो एक्विजिशन के बाद जो भी मॉर्गन स्टैनली के इन्वेस्टर्स, जो भी स्कीम थी, वो सब एचडीएफसी के अंडर में आ गए, यानी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने टेक ओवर कर लिया। तो इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आता। आपका पैसा हमेशा सुरक्षित है, आपका पैसा रेगुलेटेड है, आपका पैसा कहीं से भी कोई आपको नुकसान नहीं देना चाहेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, म्यूचुअल फंड सही है, इसका ऐड गवर्नमेंट ही करा रही है आपकी अवेयरनेस के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं ऑनलाइन, उसका आपको आपके शहर में मीटिंग कब है वो भी डेटा आता है, तो आप और जानकारी भी वहां से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब मैं दे सका, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और भी क्वेश्चन है तो आप दीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर पे और स्पेशल वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।